हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव में बीजेपी के प्रवक्ता, शारदा प्रसाद जी है पूर्व डीजीपी है असम के, अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता हैं, सवित मलिक किसान नेता, आनंद शंकर राजनीतिक विश्लेषक। अनुज अत्रे जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो रिपोर्ट भेजी गई है इसमें तो एक तरीके से पंजाब पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है कि साहब अचानक से विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर कुछ लोग आ गए, इसकी जानकारी नहीं थी पुलिस को। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि ये जो इतना बड़ा एक बवाल प्राइम मिनिस्टर का जो एक यात्रा का बनाया गया, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक जाते जाते अपने ही देश में, अपने ही देश की एक राज्य में जाते जाते अपनी जान को खतरा बता दिया कि वहां से जिंदा लौट आया, क्या संदेशा देने की कोशिश की उन्होंने देशवासियों को, देश के साथ साथ और अपने विश्व के लोगों को, कि क्या अपने देश में ही वो सुरक्षित होंगे। हम ये नहीं, अनुज अत्रे साहब, आप कह रहे हैं कि क्या संदेश दिया पीएम ने। आपका फिरोजपुर, वहां से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूरी पर है, और आपके इस फिरोजपुर में कितनी बार ड्रोन से वहां पर हथियार और ड्रग्स पैकेट्स यहां पर गिराए गए, और कितना सेंसिटिव माना जाता है इस इलाके को? क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है, या देश को नहीं है, या पंजाब सरकार को नहीं है, या आईबी को नहीं है? बिल्कुल जानकारी है, लेकिन मुझे बताइए बीते कितने वर्षों में इस तरह की हरकतें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, चलिए हमने आपकी बात मान ली कि वो सेंसिटिव एरिया है, पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूरी का एरिया है। प्रधानमंत्री जी तो अभी वहां भी होके आ गए थे, गलवान भी होके आ गए थे चाइना से, जब हमारा लड़ाई चल रही थी, तब तो उनको जान की खतरा नहीं हुआ था चाइना से। लेकिन ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर तो कितने सेफ कॉर्डन में खड़े थे, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, वो तो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में, और एसपीजी के कॉरिडोर में पूरे सेफ थे। एसपीजी के साथ साथ ये सेफ, और लोकल पुलिस और आईबी ने सब तरह से उनको पूर्णतः सुरक्षित कर रखा था। और जो प्रोटेस्टर थे, क्या उनकी गाड़ी तक पहुंच पाए? 1 किलोमीटर दूर प्रोटेस्टर खड़े थे। जो किसान प्रदर्शनकारी है अत्रे साहब, एक तरफ तो मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हुई, दूसरी तरफ किसान कहते हैं, किसान नेता और प्रदर्शनकारी, कि पुलिस ने हमें सूचना दी इसकी कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरने वाला है, सड़क पर आकर के वहां पर जम गए। क्या ऐसा होता है कि पीएम का रूट जहां लगा हो वहां पर पुलिस आराम से लोगों को वहां पर आने दे, जबकि 2 से 3 घंटे पहले पूरे रास्ते को क्लियर कराया जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि देश के किसी राज्य के हमें मुख्यमंत्री की बात का विश्वास करना चाहिए। ओके। या ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी तरह की कोई अनर्गल बयानबाजी, मतलब देश के मुख्यमंत्री की बात का विश्वास करना चाहिए, तो फिर काहे की जांच कमेटी? जो बोल दिया चरणजीत सिंह चन्नी ने, उसको ब्रह्म वाक्य मान लेना चाहिए, फिर काहे को जांच कमेटी बनाई आप लोगों ने? जांच बिल्कुल बनाइए, जिम्मेदार सरकार। चन्नी जी ने जो कह दिया वही एक लाइन सत्य है, उसके बाद कोई बहस नहीं, वही बहस खत्म हो जानी चाहिए, फिर काहे की जांच कमेटी? देखिए, कांग्रेस, सोनिया गांधी को क्यों कहना पड़ा, कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लापरवाही हुई है, चूक हुई है, तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करो, क्यों कहना पड़ा? कार्रवाई करी ना कांग्रेस की आप सरकार। तो कह रहे हैं कि देश, आप कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री ने कह लिया, उसी को मानना चाहिए, तो फिर सोनिया गांधी को कहिए कि आप मत कहिए, कह दिया चन्नी जी ने। नहीं, देखिए, मुझे आप कहने दीजिए, मैं अपनी बात बोलता हूं। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने, चन्नी जी ने तो सबसे पहले कार्रवाई कर दी थी, तब तक सोनिया जी का भी बयान नहीं आया था। सोनिया जी निश्चित तौर पे, आज भी कांग्रेस पार्टी की कल्चर रहा है, हम लोग अपने विपक्षी नेताओं का, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या चाहे विपक्ष में रहे, उनका सम्मान करते आए। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रश्न था, और सुरक्षा में कहीं ये नहीं किसी ने कहा कि चूक नहीं हुई है, ढील हुई है, ठीक है। और अभी आप कह रहे हैं चूक हुई है, दोनों ही बात कह रहे हैं, पहले कहते हैं चूक नहीं हुई, फिर कह रहे हैं चूक हुई है। जयराम विप्लव, जवाब दीजिए। ये कह रहे 15 मिनट वहां पर प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, तो क्या दिक्कत हो गई? कौन सी आफत आ गई? देश के भीतर में ही तो थे, देश के लोग ही उनके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? प्रत्युष जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है। इसी कांग्रेस पार्टी के शासन में 4 बार सुरक्षा में चूक की बड़ी वारदात हुई है, और 3 बार देश ने अपने प्रधानमंत्री को खोया है, और चौथी बार ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, तो क्या चाह रहे थे? तैयारी तो आपकी पूरी दिख रही है ना। सोशल मीडिया पर मामला, घटना की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है कि इनके नेता पूछने लगते हैं हाउ इज द जोश, दूसरी नेता ट्वीट करके कहती है कि प्रधानमंत्री सकुशल जिंदा लौट आए, हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। तो यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। अब आते हैं सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। अभी आपने कहा कि रूट की जानकारी नहीं थी, सड़क मार्ग में अचानक से प्रदर्शनकारी आ गए, तो साहब अचानक भी आ गए तो राज्य पुलिस का कर्तव्य था कि उस रूट को खाली कराते। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियोस
उस फ्लाईओवर से सामने आ रहे हैं, उसमें पुलिस खुद बैरिकेड लगा करके ऐसे खड़ी है मानो वो पीएम का रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। और अभी जी हिंदुस्तान ने दिखाया कि प्रदर्शनकारियों ने इस बात को कबूला है कि उनको पहले से रूट की जानकारी थी। तो सारी बात तो यही है ना कि प्रधानमंत्री के जिस रूट की जानकारी सुरक्षा अधिकारियों को थी, पुलिस वालों को थी, उसकी जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची। और ये चीज सोनिया, चलिए मैं बाकी में मानो करूं, उससे पहले मैं एक बार फिर से शिवम के पास जा रहा हूं। शिवम, जो सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि दोषी अफसरों के खिलाफ, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है जल्द। शिवम, दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो एसपीजी कानून है उसके तहत उनको दिल्ली भी तलब किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि इस मामले में पूरी केंद्र सरकार बेहद गंभीर है और जिस दिन कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कई मंत्री इस बात को लेकर नाराज थे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि पूरी सरकार ने ही पल्ला झाड़ लिया। प्रत्युष एक बात समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम की बात करें, जैसे ही प्रधानमंत्री वहां लैंड करते हैं उसके बाद एक प्रोटोकॉल भी है और एक सामान्य शिष्टाचार है कि राज्य के मुख्यमंत्री, डीजीपी और सीएस वहां पहुंचे। लेकिन हैरत भरी बात है कि चन्नी जी अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो आखिर डीजीपी और सीएस कहां थे। यहीं से पूरा कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर शंका शुरू हो जाती है कि आखिर क्या वजह थी कि राज्य के अधिकारियों को भी सीएम सामान्य शिष्टाचार का निर्देश नहीं दे पाए। यही एक वजह है कि दिल्ली में जो बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल हो या आईबी और रॉ वाले, उनको ये लगता है कि आखिर क्या वजह थी कि बेड़े में इन अधिकारियों की गाड़ी शामिल थी लेकिन ये अधिकारी सभी गायब थे। एक वीडियो जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किसान इस बात को कबूल रहे हैं कि जो उन्हें रूट मैप बताया गया था। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतनी पर्सनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एक पीएम के बारे में लीक की जाती है और ये गलत हाथों में लग जाती तो पीएम पर कितना बड़ा खतरा होता। तीसरी बड़ी बात, महज 15 किलोमीटर की दूरी है जहां पर यह घटना हुई, उसी एरिया में 1.5 महीने पहले एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि उस एरिया में ड्रोन्स भी पाकिस्तान से आते रहते हैं। इतनी कई घटनाएं हुई, कई घटनाएं हुई, फिरोजपुर इलाके में कई घटनाएं हुई है।